जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। मैं आपका यूट्यूब पे ना 2-4 सत्संग देखी ना, बार बार ये मुझे आपका आ रहा है ना, तो मैं सोच रही थी बहुत पहले से सत्संग के बारे में कि सत्संग शेयर कर। एक आंटी जी का भी सुनी थी कि मुझे आता नहीं है मोबाइल सब में कैसे शेयर किया जाता है, तो आपका सत्संग मेरे पता नहीं मेरे गुरुजी कैसे इशारा दे रहे हैं। आपका बार बार सत्संग आ रहा है। मैं एक रोटी वाला आपका सुने थे, एक गरीब महिला थी, रोटी वाला सत्संग सुने थे, उससे मुझे बहुत कुछ न भगवान ने जवाब दिया। और भी एक सत्संग लोटा वाला जो आप बता रहे थे कहीं भी सत्संग, तो मैं सोची शिव अंकल को, ये नंबर मैं नोट कर ली थी कि अंकल जी को फोन करूंगी, शिव अंकल जी को, तो उनसे करण अंकल। हाँ, करण अंकल जी को फोन करूंगी। वो अंकल जी बताते हैं कि जो शेयर नहीं कर पाते हैं, हमारी सिस्टर भी कई बार किसी नंबर पे भेज रही है। हाँ हाँ हाँ, तो उनका भी नहीं जा पाता है सत्संग, और गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत इशारा मिल रहा है सत्संग शेयर कर करिए, सत्संग शेयर कर करिए। और बहुत सारे सत्संग सुन रहे हैं, तो मैं मेरा अभी कभी एक बार भी सत्संग शेयर नहीं किया, तो भगवान भी इशारा दे रहे हैं हमारे घर में। हमारी सिस्टर भी भेज रही है, किस नंबर पे पता नहीं, तो मैंने बोला बार बार मुझे गुरुजी महाराज इस करण अंकल का क्यों बार बार मेरे सामने आ रहे हैं। करण अंकल का सत्संग में सुन रही हूँ और करण अंकल नंबर भी दे रहे हैं, तो मैं समझ गई कि यही नंबर हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं कि इससे तुम्हारा सब ठीक होगा। हाँ, तो बताइए करण अंकल जी सत्संग कैसे शेयर किया जाता है? आपने सत्संग आप बताइए क्या बता रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में कहिए जय गुरु जी, संगत जी मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरी जननी है। तो जैसे जैसे आपने आपके साथ हुआ, गुरु जी से कैसे कनेक्शन हुआ, कैसे जुड़े, कहाँ से जुड़े, और पहले बोलना जय गुरु संगत जी, सारी संगत को, लाडली संगत को जय गुरु जी, जैसे अपने तरीके से बोलो। और उसके बाद आपने स्टार्टिंग कर दें सत्संग, और अपने बारे में बताओ जी मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरा नाम ये है, मैं तो मेरा जो है मेरा सत्संग मैं सुनाती हूँ आपका। स्टार्ट कर दीजिए। क्या आप भी सुना सकते हैं आप? मतलब कि रात में मैं शेयर, मतलब कि शांति में शेयर बोलते हैं ना रिकॉर्ड करने के लिए। अंकल जी, ये करण अंकल जी थोड़ा सा ये बता दीजिए कि रिकॉर्ड कैसे कैसे किया जाता है। आपका जो वो नहीं है व्हाट्सअप? हाँ हाँ, उस व्हाट्सएप पे एक मैंने एक वीडियो बना रखी है RK माई लाइफ से ब्लॉग में। अच्छा, तो उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे, आपको मैं लिंक भेज देता हूँ उसका, ठीक है जी करण अंकल जी, इस पे लिंक भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरी मोबाइल पर्सनल टूट गई, तो मेरी सिस्टर की मोबाइल से मैं बात कर रही थी। मैं गुरुजी बार बार बोल रहे हैं जैसी हालात जैसी भी हो सत्संग शेयर करने का, गुरुजी ही सब कुछ देखते हैं, वही प्रभु है, वही परमात्मा है, सब कुछ प्रभु ही देखते हैं, उनसे बड़ा कुछ नहीं है। हमें तो बहुत प्यार है उनसे, उनके बिना हम नहीं रह सकते, उनके स्वरूप के दिन देखे बिना हम जी नहीं सकते। मेरे प्रभु इतने प्यारे हैं, वो तो है ही, इतने प्यारे कि उनके बिना रह ही नहीं सकते। तो वही लिंक भेजिए करण अंकल जी, क्योंकि मुझे भी सत्संग शेयर करना है। गुरु महाराज कब से इशारा दे रहे हैं कुड़िए सत्संग कर, तू तेरे को क्या क्या काम बताया, कुछ कर नहीं रही है बेटा। बहुत सब प्यार करते हैं, बहुत समझाते हैं, तो है ही, प्यार तो करते हैं। बहुत प्यार करते हैं, इतने प्यारे भगवान है कि आज तक इतने प्यारे मिले नहीं फिर। हाँ, आपको पता है उत्तम नगर में अमृत वेला हुआ है अभी? अमृत वेला, अमृत वर्षा, हाँ उत्तम नगर में हुई है। उत्तम नगर यही तो है, उत्तम नगर। आप कहाँ से हो? मैं गुड़गांव सेक्टर 92 से, GLS से। अच्छा, नहीं उत्तम नगर में हुआ है। अभी अब फोन आया था मेरी आंटी का, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग पे दिखाया था। हाँ, यहाँ भी, यहाँ एक शुक्ला आंटी हैं जो पुरानी गुरु जी की संगत है, गुरु जी हाँ की। हाँ, वो भी बहुत सारे संगत यहाँ पर भी है GLS में, बहुत सारे हैं। तो उनको बोला सत्संग शेयर करा करे, सबको बोला करो। वो तो बहुत पुराने हैं, शुक्ला आंटी जी का तो बहुत पुराने, 8 साल से गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई थी, वो बहुत पुरानी संगत है। मेरी बात कराना उनसे। हाँ जी अंकल जी,
ठीक है। जरूर जरूर जरूर। और वो यहाँ पर भी है, उन्होंने मुझे बताया। और जब से गुरुजी से कनेक्ट हुए शिव जी को, तो मैं पहले से मानती थी, तभी तो प्रभु ने मेरे हाथ पकड़े। जब परेशान थे तो मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि अभी बच्ची थक गई है, अब इसे संभालना जरूरी है। हाँ और जी, हाँ गुरु जी। महाराज जब से आए हैं, मेरे परमात्मा, मेरे घर के मालिक, वही सब चीज, मेरे घर के सबसे बड़े वही है, वही सब कुछ देखते हैं, रब अभी देख रहे हैं। हाँ तो जी। मैं सोची करण अंकल जी का बार बार आपका 4-5 बार सत्संग सुनी, रोटी के बारे में, जो रोटी 5 रोटी के बारे में आप सत्संग सुनाए थे। एक और लोटा वाला था, एक और सत्संग कोई आंटी के बारे में। तो सत्संग को सुन के मुझे गुरुजी कहे थे कि कुड़िए ये सुन, तेरे को जवाब मिलेगा। तो मैं सुनी तो मुझे बहुत कुछ समझ आ गया, और मैं समझ गई गुरुजी का क्या इशारा है। तब मैं आपका नंबर ओपन हुआ तो मैं समझ गई गुरुजी कह रहे इस नंबर को कॉल कर, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जानकारी। तो आपको क्या चाहिए? वही मतलब कि कैसे कैसे नंबर किस्त पे हम लोग, जैसे कि हम सत्संग आधा घंटा का, मतलब जितना गुरुजी महाराज हमारे बुलवाते हैं उतना हम रिकॉर्ड करके आप तक भेजें, ताकि और भी संगत को पता चले कि हमारे रब कितने प्यारे हैं, कैसे भगवान क्या जैसे जैसे हम सिखाते हैं वैसे वैसे हम सीखते हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना बोलने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बोलना जरूरी है ना, गुरु महाराज कहते हैं सुनाने के लिए सत्संग। जब गुरु महाराज अमृत वर्षा उत्तम नगर, तो वो ऐसा है ना जी, देखो 1 मिनट, अमृत वर्षा उत्तम नगर, वो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना उसकी, अमृत वर्षा की। हाँ जी अंकल जी भेजिएगा, और वो भी रिकॉर्ड करने वाला भेजिएगा हमको। हाँ मैं भेज रहा हूँ, मैं दूसरे नंबर से भेज रहा हूँ अपने। जी जी गुरु तो वो ना करण अंकल आप हमको बताइए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज आपका ही बताए, हर चीज दिखा रहे थे, बार बार नंबर आपका आ रहा था। हम समझे करण अंकल से मैं कांटेक्ट करने बोल रहे हैं गुरु महाराज कि जो तुझे नहीं आता है वो पूछ इनसे। हाँ जी, वो तो देखो गुरुजी किसी को सेवा किसको दे दे पता नहीं है ना। हाँ गुरुजी बार बार आप ही का देख रहे थे, और फिर एक आंटी भी बता रही थी कि उन्हें भी कुछ करने नहीं आता था मोबाइल का कुछ करने के लिए। तो कुछ संगत थे जो बताया कि ऐसे ऐसे, तब हम समझे कि वो समझ गए, क्योंकि और लोग बहुत बिजी है। तो आपका नंबर बार बार ओपन हो रहा है, तो हम समझे इस नंबर पे हम करेंगे तो करण अंकल जी हमें बता देंगे। अभी मैंने बात करी थी ना एक आंटी से, दूसरी आंटी से बात कर रहा था मैं, उत्तम नगर वाली आंटी से, तब मुझे फ्रेगनेंस आ रही थी गुरुजी की। जय गुरुजी। तब पता है आपको क्या पता, उन्होंने मुझे मैसेज देने के लिए बोला हो किसी का फोन आने वाला है तुम्हारा स्पेशल। जय गुरुजी। मैं कब से नहीं, मतलब कि हम 2022 से एक आंटी ने बताया था, मैं गई थी कंकेश्वर, तो हमने गुरु महाराज शिव जी का तो हम बहुत पहले से पूजा करते थे, भगवान कब से हाथ पकड़े रहते हैं नहीं जानते, लेकिन जब से हम डायरेक्ट कनेक्शन हमारे प्रभु से जुड़े, उत्तम नगर, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, वो तो है। तब से हम प्रभु को, और प्रभु कहते हैं कि बताया कर, बताना पड़ता है, तभी तो एक दूसरे से जानते हैं, तभी तो समझते हैं। हमारे गुरु महाराज यही बोलते हैं। सत्संग शेयर करने से क्या होता है कि मैं हर किसी को कहता हूँ कि सत्संग एक तो पूरा सुना करो, कोई सत्संग सुनते हो, जैसे देखो उससे हमें आपको क्या पता, कभी क्या पता हम सत्संग सुनते हैं ना, उसमें से क्या पता कभी कभी स्टार्टिंग में हमें सत्संग सुनते हैं तो हम छोड़ देते हैं कि कभी कभी बीच में हमारे सवालों के जवाब होते हैं, कभी लास्ट में सवालों के जवाब होते हैं। अंकल जी ये चीज तो आज मेरे साथ हुआ, क्योंकि 7 नंबर वाला सत्संग आ रहा था और मैं 1 घंटा का सत्संग था, शायद 54 मिनट का सत्संग था। पर मेरा 10-15 मिनट रुक गया, इसलिए कि अरब का मेरा बेटा का बस आ गया, तो हम गुरु महाराज को कहें गुरु महाराज आपका नाती बेटा आ रहा है, उनको लाने वो तो कोई बात है, वो तो मजबूरी थी ना, वो तो देखो वो तो गुरु महाराज को बोल दे गुरु महाराज आपका नाती बेटा आ रहा है, लाने चल रहे। नहीं ये तो देखो आपकी मजबूर, ये तो काम देखो गृहस्थी भी जरूरी संभालनी है, ऐसे नहीं गृहस्थी छोड़ देनी है, गृहस्थी छोड़ने के लिए कोई नहीं बोलता है ना। नहीं, हमारे गुरु महाराज कितने वचन, इतने अच्छे वचन दिए हैं गुरु महाराज, उनकी वचनों को देखकर तो समझने पर बहुत बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के दर जैसे कोई दर ही नहीं है प्रभु,
कब से बिखरे थे, कब से इतने दिन सही कहते हैं, संगत पूछते हैं, जिसे जोड़ना रहता है वो कहते हैं नहीं समझ पाते हैं। और जब सवाल पूछते हैं गुरुजी महाराज पिताजी आप कहाँ थे इतने दिन, पापा बताइए आप इतने दिन से कहाँ थे, क्यों छोड़ते, जब तब पछताते हैं हम मनुष्य की हम इतने दिन से कहाँ थे बाबा, इतने देर क्यों छोड़ा था बाबा। वो तो ऐसा जब जोड़ना होता है ना तभी जोड़ते हैं वो, है ना। हाँ बाबा जब जोड़ना रहता है तभी जोड़ते हैं, मतलब जब उन्हें जोड़ना तभी जोड़ेंगे, वो तो एक समय होता है। देखो आप ये मत सोचा करो हमने शरीर में नहीं मिले, तो देखो जिन्होंने शरीर में मिला है वो भी समझ पाए, समझे आप, क्योंकि बाबा तो कब से, बाबा तो हर पल ध्यान दे रहे थे, हम मूर्ख नहीं ध्यान समझ पाए, हर पल बाबा का ध्यान था, हम मूर्ख नहीं समझ पाते हैं। उसके बच्चे सब एक बराबर है ना, उनके लिए सारे एक बराबर है। माँ बाप तो बच्चों को देखते ही रहते लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चे ये बात मेरे बाबा ने इतनी सादगी से समझाया कि समझ आता है, अब समझ आता है सारी शिक्षा। बाबा कितने अच्छे से डिसिप्लिन से समझाते हैं। अब आपको कितना प्रेम आता है ना, ऐसे जो है ना। देखो अब आप क्या है कि आप सोचते हो कि गुरुजी ऐसे होंगे, गुरुजी ऐसे होंगे, गुरुजी ऐसे बात करते हैं, तो आपको प्रेम है ना। देखो गुरुजी जोड़ते हैं, हर किसी को एक समय होता है जोड़ने का, है ना। सबको जोड़ते हैं गुरुजी, जोड़ने का एक टाइम होता है, जब जोड़ेंगे गुरुजी जोड़ेंगे, है ना। हाँ अंकल जी, मैं करण अंकल जी सत्संग में बड़े सब शेयर करूंगी। गुरु महाराज कितने प्यार करते हैं, हर पल प्यार करते हैं। नाराज होता है बच्चा तो गुरुजी एहसास करा देते, बेटा तेरे साथ हूँ मैं। हाँ वो तो है ही, साथ तो है ही, हर पल साथ रहते हैं मेरे प्रभु। देखो साथ तो हरदम रहते हैं, बस हमारी सोचने की शक्ति अपनी अपनी है ना। जब क्योंकि हम अनजान हो जाते हैं, हम सोचते समझते नहीं है, गुरु पे किंतु परंतु करते हैं। गुरु ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, गुरु ने ऐसा कर दिया, मगर गुरु जो है ना दुख भी देते हैं, उसमें भी उसका भला होता है कोई ना कोई, है ना। वो भी कहते हैं, वो भी समझाते हैं बाद में कि जिंदगी की सबक सीखो, कैसे सीखोगे ये। मतलब कि कोई ठोकर लगता है तो बच्चा समझता है कि ये बात हमने गलती किया है, तो पिता कितना अच्छे से समझाते हैं, माँ बाप। अब समझ आता है, पहले नहीं समझ आता था, लेकिन जिंदगी से हर चीज सीखने को मिलता है और पिता से सिखाते हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है, हमें जो परमात्मा अपने अपने रंग में दुख दे के भी हमें समझाता है, उसका तरीका होता है समझाने का, है ना। मैं भी रोज आती हूँ करण अंकल जी, कभी रोज आती हूँ, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं पुत्र तू मत रो, तेरे पास हर पल हूँ मैं। अरे हर परेशानी का हल निकलेगा। बात सुनो, रोना है ना गुरुजी के सामने रो। किसी के सामने प्रभु बताते हैं अंकल जी, प्रभु बोलते हैं अपनी बातें, किसी को नहीं बोलने का रहता है। मेरे सामने बोल पुत्र, मेरे सामने बोल। और सही बात है, दुनिया से बोलने, किसी से अपने घर में हो या परिवार में किसी से नहीं बोलना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस करना है, मेरे भोलेनाथ से। वो अपने आप सुनते हैं ना आपकी बातें, जो ठीक है। हाँ कब से बोल रहे हैं गुरु महाराज कुड़िए ये चीज कर, ये चीज कर, तू सुनती नहीं पुत्र, समझती नहीं पुत्र। अब बहुत प्यार करते मेरे पिताजी, बहुत प्यार करते। इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला जीवन में जितना प्यार मेरे रब करते हैं मुझसे। वो तो सबसे प्यार करते हैं, बस समझने की बात है हाँ सबसे प्यार। इनके लिए सारे बच्चे एक समान हैं, लेकिन जब एहसास होता है ना तो आंख में आंसू भर जाता है कि मेरे रब कितना प्यार करते हैं। अंकल जी लिंक भेजिएगा। हाँ मैं भेज रहा हूँ अभी जी। जय गुरु जी। ठीक है, जय गुरु जी अंकल, जय बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी अंकल जी। आज हमको गुरु संगीता, अंकल जी संगीत, हाँ संगीत, ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। हाँ जी, जब मर्जी फोन कर लिया करो, ठीक है। जय गुरु जी। यस अंकल जी। गुरु महाराज ने हमें आपका इशारा दिया, करण अंकल जी से कांटेक्ट कर। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। ठीक है आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। ठीक है।